Like a Hellcat. Hey guys, welcome to my YouTube channel Bits and Bytes. I am Archana Singh. My topic for today is number system. As you know, in our computer system, the computer is working with binary numbers. It means the number on which computer works, that is binary. Binary means two numbers. The first one is 0 and the second one is 1. It means computer understands only two numbers. बट इफ वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ, अगर हम अपने बारे में बात करें तो हमें जब कंप्यूटर पे काम करना है या हमें जब जनरल में कोई काम करना है तो हम कहीं पर हमें 75 की जरूरत पड़ती है, तो कभी हमें 43 की जरूरत पड़ती है, तो कभी हम 123 मेंशन करते हैं, यानी हम किसी भी नंबर में काम कर सकते हैं। अब हम किसी भी नंबर में जब कोई नंबर लिखते हैं या किसी भी फॉर्म में हम कोई नंबर लिखते हैं, कभी हम डेसिमल नंबर लिखते हैं, कभी हम नॉर्मल नंबर्स लिखते हैं, तो अगर हम 123 कर रहे हैं तो सिस्टम उसे कैसे समझता है, ठीक है, सिस्टम उसे बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करता है या सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कैसे करता है और फिर वापस से हमें हमारे नंबर में आंसर कैसे दिखाता है, ये सारी चीजें हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिर्फ नंबर सिस्टम क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो द फर्स्ट इज कि नंबर सिस्टम्स आर द कैटेगरीज ऑफ नंबर्स, the categories of division of numbers in which we write the numbers or in which computer understands the number. Okay, so the first category is binary numbers. Actually, there are four types of categories. The first is binary number, the second is octal number, the third is decimal number, and the last one is hexadecimal number. So there are four categories. The first category is binary, the second is octal, the third is decimal, and the fourth is hexadecimal. The first one is binary numbers. Binary का मतलब होता है दो, ठीक है। तो जो बाइनरी नंबर्स हैं उनमें दो ही नंबर होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट नंबर है वो है 0 और जो सेकंड नंबर है वो 1। इसका मतलब है कि बाइनरी नंबर्स में हम सिर्फ दो ही नंबर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। एक पहला नंबर है 0 और दूसरा नंबर है 1, जिसपे कि हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। सेकेंड होता है हमारा ऑक्टल नंबर। ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो इसके अंदर हमारे पास में 0 से 7 नंबर्स आते हैं। और थर्ड नंबर होता है हमारा डेसिमल। डेसिमल के अंदर हमारे जो नंबर्स हैं वो 0 से 9 हैं, और जो हेक्साडेसिमल है उसके अंदर हमारे 0 से 15, क्योंकि हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। हेक्सा का मतलब 6, डेसिमल का मतलब 10, तो हेक्साडेसिमल मतलब 16। अब ये तो इन शॉर्ट अगर हम बोले कि हमारे पास 4 टाइप्स हो गए। अब अगर हम इनको डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहला नंबर जो हमारा आता है वो है हमारा बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर में अगर आप देखोगे तो बाइनरी नंबर्स में सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं, एक 0 और 1। 0 और 1 दो नंबर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो करंट पे चलता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की वजह से चलता है। और आप अगर देखेंगे तो आप जानते हैं कि जो करंट है हमारा, उसमें सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो करंट फ्लो कर रही है या करंट फ्लो नहीं कर रही है। अगर हमारी करंट फ्लो कर रही है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो स्विच है वो ऑन है, यानी हमारा करंट ऑन कंडीशन में है, तो मतलब 1 है। और अगर हमारी करंट ऑफ है तो इसका मतलब 0 कंडीशन में है, इसका मतलब करंट स्टॉप है। तो जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 सिर्फ इसीलिए मेंशन होते हैं क्योंकि वो करंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी करंट अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि 0 नंबर है, और अगर है तो हम कहेंगे 1 नंबर है। ओके, अब हमें ये कैसे पता चलेगा? जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जो ऑक्टल है उसमें 0 से 7 नंबर्स होते हैं, इसका मतलब 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एक बाइनरी नंबर है या एक ऑक्टल नंबर है या एक डेसिमल नंबर है, तो बाइनरी नंबर का मतलब होता है बेस 2। यानी अगर हमने कहीं पर लिखा 0, 1 और ये हमारा हमें शो करना है कि एक बाइनरी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे लगा देंगे बेस 2। ओके, और अगर हमें लिखना है ऑक्टल नंबर,
तो जनरली क्या होता है कि ऑक्टल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से, और जाता कहाँ तक है, 7 तक। इसका मतलब है कि जो ऑक्टल नंबर है उसमें हमारे पास नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So we have 8 numbers from 0 to 7, in which 0 and 1 is also there. That we have seen in binary numbers also. It means कि जो नंबर्स बाइनरी नंबर्स में होते हैं उनमें से 0, 1 एक ऐसा नंबर है जो ऑक्टल में भी होता है। तो अगर हमने कहीं पे 0, 1 लिखा है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा बाइनरी नंबर है, ये ऑक्टल, या हमने 1, 0 लिखा है तो भी ये कैसे पता चलेगा कि ये बाइनरी है या ऑक्टल। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर हम बाइनरी नंबर शो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेस 2, और अगर हम ऑक्टल नंबर शो करेंगे तो हम लिख देंगे बेस 8। तो किसी भी नंबर सिस्टम को उसके बेस से आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो नंबर आपका एक ऑक्टल नंबर को शो कर रहा है या बाइनरी नंबर का। अब ऑक्टल और बाइनरी नंबर्स में आपस में क्या कन्वर्जन होता है और कैसे आपका वैल्यू चेंज हो जाता है, ये हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा डेसिमल नंबर। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसमें हमने बात किया था अभी कि हमारे पास 0 से 9 नंबर्स होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। इट मीन्स अगेन 0 से 7 नंबर जो आपके ऑक्टल नंबर थे वो हमारे डेसिमल में भी होते हैं। तो हमारे पास में अगेन क्या चीज है कि अगर हमने यहाँ पर लिखा 73 और बेस 8 लिख दिया तो ये एक ऑक्टल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर हमने इसी बेस को 8 से हटाकर यहाँ पर हमने 10 लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक डेसिमल नंबर बन जाएगा। तो बेसिक जो आपका वो है वो ये कि आप किसी भी नंबर को उसके बेस के नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे नंबर्स को जो 2 नंबर सिस्टम की लिमिट के अंदर आते हैं। अगर आपका यहाँ पे 73 की बजाय यहाँ पर 83 होता तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि 7 नंबर्स तक ही ऑक्टल नंबर्स होते हैं। तो अगर 7 से बड़ा कोई नंबर है यानी 8 है, 9 है, तो ऑब्वियस है कि वो ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता, तो वो डेसिमल नंबर ही होगा। बट अगर उस लिमिट से अंदर यानी ऑक्टल नंबर में जो लिमिट है 0 से 7, अगर उससे कम का कोई नंबर है तो आपको चेक करना पड़ेगा उसके बेस से। अब हम जो लास्ट नंबर की बात करते हैं वो है हमारा हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर आपका जो नंबर्स है वो बेसिकली 0 से 15 होते हैं, ठीक है। बट एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है जो अक्सर कर हम भूल जाते हैं, वो ये कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 9 तक ही होते हैं। ना 0 से छोटा कोई नंबर होता है और ना ही 9 से बड़ा कोई नंबर होता है। इट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को मेंशन करना चाहें, अब किसी भी नंबर को अज्यूम करिए, अगर आप बोलते हो 743, तो अगर आप इसमें देखें तो 743 ये 9 के अंदर का नंबर है। ऐसे अब कोई भी नंबर आप अज्यूम करेंगे वो नंबर 0 से 9 के बीच के जो नंबर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी हमने कहा कि 0 से 9 के बीच के नंबर्स होते हैं, इसका मतलब है 9 से बड़ा कोई नंबर होता नहीं है। तो अगर आपको कहीं पर ये शो करना हो कि आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर करना है जहां पर 0 से 15 है, तो 0 से 9 तो नंबर्स होते हैं, यानी 9 तक तो ये नंबर्स में ही शो करेगा। लेकिन जो उसके बाद के नंबर्स हैं जैसे 10, 11, 12, 13 एंड 14, 13, 14 एंड 15, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को वो कैसे शो करेगा, इन नंबर्स को वो शो करेगा अल्फाबेट से। 10 को A, B को 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड F को 15 को F। इट मीन्स कि अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की तो हेक्साडेसिमल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 0 से 9 नंबर्स और A to F अल्फाबेट्स, ठीक है। और ओवरऑल आपके क्या हो जाते हैं 0 से 15 नंबर्स हो जाते हैं।
ये आपके वो 4 टाइप्स हैं जिन 4 टाइप्स की हम बात कर रहे थे। अब इसमें कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे हम, अगर मान लिया हम किसी हेक्साडेसिमल नंबर के रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि कोई बाइनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है या हेक्साडेसिमल कैसे होता है, तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 101, तो ये एक बाइनरी नंबर का एग्जांपल है। अगर हम लिखते हैं 73, तो ये ऑक्टल नंबर हो सकता है, प्लस डेसिमल भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 84 की, तो ये एक डेसिमल नंबर भी हो सकता है और 84 एक हेक्साडेसिमल नंबर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं A1B9 की, तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर को शो करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ा कि 4 टाइप्स के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। फर्स्ट नंबर सिस्टम इज बाइनरी, in which 2 numbers are there, 0 and 1. Second is octal, in which 8 numbers are there, 0 to 7. The next is decimal, means 0 to 9, and hexadecimal means 0 to 15. And remember, in hexadecimal, 0 to 9 will show with their numbers, but 10 to 15, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, it is represented by alphabets. 10 को हम बोलेंगे A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड 15 को F। तो गाइज ये आपका नंबर और नंबर सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इन नंबर्स में आपस में सिस्टम कन्वर्ट कैसे करता है। ठीक है, एंड अगर आपको मेरा जो कंटेंट है वो समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब गाइस। बाय। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be